कमिश्नर कराची ने 29 तारीख को 29 जून को खत लिखा था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को। आज 12 दिन हो गए हैं, 13 दिन हो गए, जवाब नहीं आया। इसका मतलब ये है कि खराबी इंतहाई ऊपर की सतह तक है। डेयरी फार्मर्स महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। अगर कमिश्नर कराची को अपनी सलाहियतें दिखानी है तो वफाकी गवर्नमेंट में जाए ना। जैसे दूध की कीमतों को रोका, डॉलर की कीमतों को रोके, तो जाहिर सी बात है जो जादू की छड़ी कमिश्नर साहब के पास है वो वफाक में बैठ के हिलाएंगे। और इमरान खान साहब को राय है कि जी ऐसे कमिश्नर्स को अपनी वफाकी काबीना में ले लें ताकि पूरे मुल्क का भला हो। करप्शन है हर जगह, आपको पता है कि कितनी करप्शन है, हद से ज्यादा करप्शन है। हमेशा दूध के रेट में पैसा इन्वॉल्व रहा है और हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम इन्हें पैसे दें। हम इन्हें पैसे नहीं देंगे जी, बिल्कुल भी। फार्मर का लायामल ये है कि जी देखिए, हाजी अख्तर साहब ने दूध के भाव का ऐलान किया, हम उसकी भरपूर हिमायत करते हैं। रेट वापस नहीं लेंगे हर किसी भी, चाहे कुछ भी हो जाए। इन्हें अरेस्ट करना हमें यहाँ से कर लें। कमिश्नर साहब चाहते हैं कि 85 रुपीज पर लीटर दें। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है 113 रुपए फी लीटर, उसमें हमारा प्रॉफिट भी, यानी कि हम अडल्ट्रेशन करें 30-35 रुपए की। इसका मकसद ये है अवामुन्नास जहर पिए और अस्पतालों में पैसे जाके भरे इस दूध की कीमतों के। कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी ने अपने दफ्तर में दूध के मालकान, होलसेलर्स और रिटेलर्स के साथ मुश्तरका इजलास मुनक्किद किया। इजलास में हालिया दिनों शहर में दूध की कमी और नर्ख के हवाले से दूध के मालकान, होलसेलर्स और रिटेलर्स के मामलात और मसाइल के बारे में तफसीली बातचीत की गई और हालिया महंगाई के बाइस नर्ख में इजाफा और दीगर मामलात पर भी आगाही दी गई। कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी ने वाज़ा किया कि हुकूमत तमाम मामलात और मसाइल से बखूबी वाकिफ है और आप लोगों की मुश्किलात और तकालीफ का एहसास है। हमारी अभी आज आगा साहब, MNA साहब और तमाम ये जो डेयरी फार्मर्स हैं, होलसेलर्स हैं और रिटेलर्स हैं, इन सब के साथ अभी हमारी मीटिंग हुई है। इसमें हमने इनके जितने भी इनके मुतालबात हैं सब सुने, सब इनके जो इनकी जायज़ बातें हैं वो सुनी हैं और इस पर हमने एक आपको ऑलरेडी इनके जो मुतालबात हैं वो हम ऑलरेडी एक इनकी जो भी रेट ऑफ इन्फ्लेशन है और जो भी कीमतें हर चीज़ की बढ़ गई हैं वो हम स्टेट बैंक को ऑलरेडी लिख चुके हैं। तमाम मामलात और मसाइल के बावजूद आवाम पर किसी भी किस्म का बोझ नहीं होने देंगे। हमने पहले ही आपके मामलात के हल के लिए तीसरे रफीक के जरिए दूध की पैदावारी लागत का तखमीना लगाने के लिए स्टेट बैंक से महंगाई की शरह हासिल करने के लिए राब्ता और खतो खिताबत की है। फैसला ये किया है कि इसका एक थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन कराई जाएगी कि रेट और अगर ये कीमत बढ़ रही है उसकी हमें स्टेट बैंक जो एक बहुत मुस्तनद इदारा है उसको हमने लिखा है और उसका मेरे ख्याल में हमें जवाब जल्द से जल्द आ जाएगा। और जब स्टेट बैंक से हमें जवाब आएगा कि ये कीमतें बढ़ गई हैं, ये रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, उसके बाद इंशाल्लाह हमारी अपनी कमेटी है जो इसको कंसिडर करेगी कि इसको री नोटिफिकेशन की ज़रूरत है या नहीं है। तो ये मेरे ख्याल में फ़ैसला हुआ है। इसमें हमारे MNA साहब, तमाम एसोसिएशन वालों ने बड़ा ताउन किया है हमारे साथ और इंशाल्लाह इसमें जो भी फ़ैसला होगा वो ये होगा कि आवाम के ऊपर कुछ इस किस्म का ज़ोर और प्रेशर ना आए और वो वैसे ही इतनी ज़्यादा महंगाई है और महंगाई में ना पिसें। कोई दूध मालकान, होलसेलर्स और रिटेलर्स दूध के नर्ख में कोई इजाफा नहीं करेंगे और मौजूदा मुकर्ररा नर्ख पर ही दूध फरोख्त करेंगे। मैं जी उस पर आपको पहले बता चुका हूँ, 94 जो एक हमारी नोटिफाइड रेट इस वक्त वैलिड है, उससे ज़्यादा अगर कोई भी इस कीमत पे बेचेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो भी आपको मालूम है रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, हमारे सेक्रेटरी RTA और उनको मैंने हिदायत कर दी है, अगर कोई लोग प्राइवेट तौर पर अगर किराया बढ़ाया हुआ है तो उनके खिलाफ भी वही होगा जो दूध की लोगों के साथ मतलब हमने किया है और उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। MNA सैयद रफीउल्लाह ने कहा कि अवामी नुमाइंदा होने के साथ मैं अपने इलाके का भी नुमाइंदा हूँ, लिहाजा इन दूध मालिकान, रिटेलर्स और होलसेलर्स के भी साथ हूँ और कोई ज्यादती नहीं होने दूंगा। मेरे लोगों ने जब मुझसे रब्ता किया तो कमिश्नर कराची साहब से हमने ये बात की और बड़ी खुशाइंद बात ये थी कि इन्होंने कहा कि जी चूँकि दूध के रेट के हवाले से हमेशा कोई ना कोई मसाइल और कमिश्नर ऑफिस में कोई ना कोई इशू उठाए जाते रहे, तो इस दफ़ा ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि कमिश्नर कराची ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को लिखा है कि आप तयन करके दें कि अखराजात के हवाले से और रेट के हवाले से। डेयरी फार्म एसोसिएशन ने हमारे साथ ये ऑपरेशन की है कि इन्होंने अपने उस रेट को विड्रॉ किया है। जो गवर्नमेंट का रेट है वो 24 तक यानी 24 तारीख तक हम दोबारा कमिश्नर ऑफिस में बैठेंगे और नए रेट का तयन करेंगे कि बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। दूध की सनत को तबाही से बचाना है और पैदावार को बढ़ाना है। मुल्क और शहर की मुआशी हालत को भी बेहतर बनाना हम सबका फर्ज और जिम्मेदारी है। कोई शक नहीं है कि आज महंगाई के इस चक्की में ये इंडस्ट्री फिस रही है और अगर हमने इनकी मालिकी नहीं की और अगर हमने इनके मसाइल एड्रेस नहीं किए तो ये इंडस्ट्री हमारी तबाह हो जाएगी। तो इंशाअल्लाह ताला
ہم اپنے لوگوں پہ بھی مہنگائی کا بوجھ نہیں ڈالیں گے اور ان کا ساتھ دیں گے تاکہ ان کے مسائل کو ہم ایڈریس کر سکیں. تمام تر ادارے, کمشنر کراچی صاحب نے اس میں کافی اچھا کردار ادا کیا ہے, تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور ڈیری ایسوسیشن والوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اس 24 تاریخ تک تمام ریٹس وڈرا کیے ہیں. اس موقع پر دودھ مالکان کے نمائندوں نے بھی بات کی اور اپنا موقف بیان کیا اور 17 جولائی تک موجودہ نرخ پر دودھ فروخت کرنے کا فیصلہ کیا. اس وقت کمشنر صاحب سے میٹنگ ہوئی تھی, وہ اس بنیاد پر ہوئی تھی کہ مڈل مین نے ہڑتال کا اعلان کر دیا تھا. ہڑتال کا اعلان اس لیے کیا تھا کہ ڈیری فارمر نے دودھ کی قیمتوں کا اپنے تک اعلان کیا تھا. اپنے تک اعلان اس لیے کیا تھا کہ 6 مہینے سے کمشنر کراچی کے دفتر کے اب چکر کاٹ رہے تھے. 6 مہینے سے کاسٹ آف پروڈکشن کی بات کر رہے تھے. 6 مہینے سے زمینی حقائق پر ہم چاہ رہے تھے ہماری قیمت مقرر کی جائے. 6 مہینے سے انہوں نے ایک کمیٹی بنائی جس کو نوٹیفائڈ کیا, لیکن آج تک اس کی میٹنگ نہیں ہوئی. آج ہمیں بلا کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ریٹ واپس لے لو. ہمارے جو ایم این اے صاحب ہیں انہوں نے ریکویسٹ کی ہے ریٹ واپس لے لو, لیکن بات یہ ہے کہ ہم 2-3 آدمی یا 4 آدمی ریٹ ہم واپس لینے کے مجاز نہیں ہے. سیدھی بات یہ ہے, ہم جا کے ریکویسٹ کریں گے ڈیری فارمر سے, وہ مانتے ہیں کیوں ہر آدمی مر رہا ہے, ان کے گھر کے برتن بک گئے, عورتوں کے زیور بک گئے, جس کی چیزیں وہ خود جانے. ہم نے سب کو آزاد کر دیا. حکومتی ارکان نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا اور ہم نے اس کو اسٹرائک کو مؤخر کیا اور آج کی میٹنگ ہمارے ساتھ رکھی گئی. ہم نے اس میں اپنا یہی موضوع رکھا کہ اگر آپ کا ورکنگ میں ٹائم لگتا ہے, 5 دن لگتے ہیں, 10 دن لگتے ہیں, جو بھی آپ کا ٹائم لگتا ہے, آپ ڈیری فارمرز کو مطمئن کر لیں. وہ یہ اعلان کر دیں کہ ہم اپنا ریٹ واپس لیتے ہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. میرا صرف یہ ہے کہ ڈیری فارمرز اپنا ریٹ واپس لے لیں, یہ 5 دن کے بجائے 20 دن لگا دیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میں اپنے موقف پہ ابھی بھی قائم ہوں اور اگر ہمارے ساتھ یہی ہوا کہ اور ہم سے ڈیمانڈ کی گئی اور ہم پھر اسٹرائک پہ بھی جائیں گے اور ان سب کو بھی آن بورڈ لیں گے. میں پھر وہی دوبارہ بات کرتا ہوں اپنے سارے اسٹیک ہولڈر سے کہ ملیں اور مل کے اور ایک لائحہ عمل اختیار کریں. جو اگر ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے تو اس کے لیے ایک فائٹ کریں. ہم باہر نکلیں گے تو پھر ہی کام ہوگا, اس کے بغیر کام نہیں ہوتا نظر آ رہا.